जो उनकी कॉस्ट बनी ना वो 47 रुपीज पर केजी बनी। अब अगर मैं कहूँ, बिल्कुल एक आपको क्राइटेरिया दे रही हूँ कि उसकी जो कॉस्ट बननी चाहिए वो 47 बननी चाहिए, मैंने एक कंडीशन दी है, तो बेटा उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडम मिक्स कर दोगे, 40 रुपीज वाले कुछ उठाए, कुछ 60 वाले उठाए, मिक्स कर दिया और ये लोग 47 के बनकर, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी पर्टिकुलर रेशो में उन्हें मिलाना पड़ेगा, तभी प्राइस उसका 47 बनेगा। किसी पर्टिकुलर रेशो में उन्हें मिक्स करना पड़ेगा कि जो प्राइस होगा, टोटल प्राइस इज 47 उसका फुलफिल होगा। ठीक है, तो किस रेशो में मिक्स करें उसे फाइंड करने के मेथड को एलिगेशन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी टू क्वांटिटीज को, ठीक है, किस रेशो में मिक्स करें, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, एलिगेशन मेथड। क्लियर? तो मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है, ध्यान से समझो। अब देखो बेटा, एलिगेशन को अप्लाई करने की कुछ कंडीशन होती है, कुछ रूल्स होते हैं। एलिगेशन हर जगह में अप्लाई नहीं हो सकता। वो कहाँ नहीं हो सकता, वो रूल्स मैं आपको बता दूँ। अगेन रिपीट कर रही हूँ, मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर इसे मिक्स करना, एलिगेशन इज किस रेशो में मिक्स करें उसे फाइंड करने के मेथड को एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन मेथड के कुछ रूल्स होते हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रूल देखिए क्या, मेरे पास एक राइस है 40 रुपीज पर केजी की, एक क्वांटिटी है 40 रुपीज पर केजी, चाहे राइस हो आलू कुछ भी, ठीक है। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वांटिटी की जो मेरे पास कॉस्ट है वो 60 रुपीज पर। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, तो जो मिक्सचर की कॉस्ट होगी ना बेटा, जो मिक्सचर बनेगा इनसे मिक्स करके, किस भी रेशो में मिक्स करूँ, रेशो अभी मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलर, पर जिस भी रेशो में मिक्स की करें, ठीक है, तो रेशो जो आपके पास जो मिक्सचर का प्राइस बनेगा ना, वो 40 से लेके 60 के बिटवीन वैरी करेगा, ना तो मोर देन 60 होगा और ना ही लेस देन 40। अब आप ऐसा कहेंगे कि ऐसा क्यों बेटा, अगर मैं सारी की सारी क्वांटिटी फर्स्ट टाइप की ले लेती हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ राइस है, अगर मैं पूरी क्वांटिटी फर्स्ट टाइप ऑफ राइस की लेती हूँ और इसकी 0 केजी मिक्स करती हूँ, ठीक है, तो बेटा तब भी इसकी कॉस्ट 40 रुपीज ही बनेगी ना। रीजन क्योंकि मिनिमम प्राइस तो 40 रुपीज है, ठीक है। 40 से कम तो कभी भी कॉस्ट नहीं बन सकती। अगर मैं दो टाइप की प्राइस को दो टाइप की राइस को मिक्स कर रही हूँ, तो जो उसकी मिनिमम कॉस्ट है, जो मैक्सिमम है, उसकी कुछ मिड बनेगा, ठीक है। मिड का मतलब बिल्कुल मिड से नहीं होता, उनके बिटवीन कहीं प्राइस वेरी करेगा, पर ना तो मिनिमम प्राइस से लेस हो सकता है, ना मैक्सिमम से मोर हो सकता है। अगर ऐसा कहीं दिया है तो वहां पर एलिगेशन अप्लाई नहीं। अगर आपको दिया है कि एक फर्स्ट टाइप के जो राइस है उसकी कॉस्ट है 40 रुपीज और सेकंड टाइप के राइस है 60 रुपीज एंड मिक्सचर की कॉस्ट है 62 रुपीज, मिक्सचर की कॉस्ट है 62 रुपीज, तो आप एलिगेशन अप्लाई कर ही नहीं सकते। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रूल क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो बेटा, मैं टू टाइप्स की क्वांटिटी को मिक्स कर रही हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी का प्राइस इज 40 रुपीज पर केजी एंड सेकंड टाइप ऑफ राइस का जो प्राइस है वो 60 रुपीज पर। जो फाइनल मिक्सचर की कॉस्ट बनेगी, जो मिक्स करके हम मिक्सचर बना रहे हैं, वो मिक्सचर की कॉस्ट 40 टू 60 वैरी करेगी, 40 टू 16 के बिटवीन होगी, ठीक है, ना तो मोर देन 60 एंड ना ही लेस देन 40। रीजन, अगर ऑल क्वांटिटी टोटल की टोटल क्वांटिटी में क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ राइस ले लूं तो तब भी फाइनल कॉस्ट कितनी बनेगी, 40 रुपीज। अगर मैं ओवरऑल सारी क्वांटिटी सेकंड टाइप ऑफ राइस ले लेती हूँ और इसकी 0 केजी, तो फिर आपके पास तब भी कॉस्ट कितनी बनेगी, 60। तो मैक्सिमम कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी बन सकता है और मिनिमम 40 रुपीज, ठीक है। और अगर हम दोनों को फाइनली कुछ ना कुछ मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने टोटल क्वांटिटीज के लिए तो 60 बन रहा है, और अगर इसकी कुछ क्वांटिटी लूंगी तो ये प्राइस 60 से कुछ लेस हो जाएगा या नहीं। तो इसीलिए मिक्सचर की कॉस्ट ऑलवेज 40 टू 16 बिटवीन वैरी करेगी, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, बट वेरी हमेशा 40 टू 60 करेगी, ना तो मोर देन 60 पॉसिबल है, ना ही लेस देन 40 पॉसिबल। क्लियर? तो ये एलिगेशन की फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास एलिगेशन की क्या कंडीशन है कि एलिगेशन वहां अप्लाई होता है जहां कहीं पर दो क्वांटिटी को मिक्स करके सेकंड थर्ड आपके पास एक क्वांटिटी बनाई जाती है, एक मिक्सचर बनाया जाता है। हमेशा दो चीजों को मिक्स करके एक रिजल्टेंट बनाया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एलिगेशन हमेशा कुछ मिक्स करने पे ही अप्लाई हो, ये मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि यहाँ पर क्या टॉपिक नेम क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर का मतलब होता है मिलाना। मिलाना सिर्फ यही नहीं है कि दाल चीनी टू टाइप्स के राइस मिक्स कर दिए, टू टाइप्स की कॉफी मिक्स कर दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मिलाने से मतलब और भी तरीके के डाटा से है, वो कैसे, ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहती हूँ कि एक क्लास है, उसमें उस क्लास की बॉयज का जो एवरेज वेट है वो हमें बॉयज का एवरेज वेट गिवन है, और उस क्लास में जो गर्ल्स है ना उनका एवरेज वेट गिवन है, और उस क्लास का ओवरऑल एवरेज वेट गिवन है। बेटा अगर मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब मिक्स मतलब एक तरीके से कंबाइन करना, वो भी एक मिक्सचर की फॉर्म है, ठीक है। अब आप उसे समझें तो कंबाइन करने को भी मिक्सचर ही कहा जाएगा। जो चीज ऐसा नहीं है कि घुले ना तो आप सिर्फ उसे मिक्सचर कहें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक क्लास के स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी को कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारे पास पूरी क्लास की क्वांटिटी बन जाती है, क्लास की आपके पास इस क्लास की स्ट्रेंथ बनती है नहीं, तो वो भी मिक्स करना चाहिए। आपके पास बॉयज का एवरेज वेट दिया, उस क्लास की गर्ल्स का एवरेज वेट दिया, उस क्लास की टोटल एवरेज वेट दिया, तो ये भी मिक्स करने से ही। और देखो बॉयज और गर्ल्स को कंबाइन करके टोटल क्लास का एवरेज वेट बनता है, तो कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ये दिया हो कि क्लास का टोटल ये है और बॉयज का
कंप्यूट करके रिजल्टेंट दिया होगा, ठीक है। तो दो चीजें जहाँ पे कंबाइन और भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो एलिगेशन वहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तो मिक्स करने से इसका मतलब नहीं है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है, एलिगेशन जहाँ पर दो क्वांटिटी को मिक्स करके रिजल्टेंट बनता है, मिक्स और कंबाइन बात सेम, ठीक है। मिक्स एंड वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए एलिगेशन आप अप्लाई किस पे करते हैं और आपको रेशियो किसका फाइंड करना है। तो एलिगेशन हमेशा इसका थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसे ध्यान से समझना। एलिगेशन हमें अप्लाई करना तो आ जाता है, क्योंकि एलिगेशन अप्लाई करने में कुछ भी नहीं है, डिफरेंस करना और नीचे लिख देना बस। तो एलिगेशन में कोई वो तो है नहीं कि बहुत बड़ा टास्क है, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमने किस पे अप्लाई किया और हमें आंसर में क्या मिलता है। हमें आंसर रिजल्टेंट वैल्यू पता ही नहीं होती कि वो किसका रेशियो है एक्चुअल। तो एलिगेशन हमेशा 2D कांसेप्ट पे इंप्लीमेंट होता है। अब आप 2D कांसेप्ट से क्या समझते हैं, बिल्कुल से ध्यान से समझिए। 2D कांसेप्ट का मतलब होता है जहां पर कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ प्राइस एक्सपेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एक्सपेंस इक्विवेलेंट होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन। अगर आप किसी भी क्वांटिटी के प्राइस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं एलिगेशन, तो जो आपको नीचे रेशियो मिलेगा ना, वो उनकी क्वांटिटी का। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहूँ कि 40 रुपीज के राइस है, 60 रुपीज के राइस है और जो फाइनल कॉस्ट बन रही है वो 47 बन रही है मीशर, तो किस रेशियो में मिक्स करूँ, तो यानी ये कितने के जी ये लूँ, ये कितने के जी, तो क्वांटिटी तो कंजम्पशन ही तो फाइंड कर रहे हो आप यहाँ पे। जो ये रेशियो आ रहा है किसका आ रहा है, कंजम्पशन का। आपने किस पे अप्लाई किया, प्राइस पे, और रेशियो क्या मिला, किस रेशियो में मिक्स करें, ठीक है, उनकी क्वांटिटी यानी कंजम्पशन। तो आपने क्या किया, प्राइस 2D कांसेप्ट जहाँ दो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, एक वैल्यू पे आप अप्लाई करते हैं, प्राइस पे अप्लाई किया तो कंजम्पशन मिला। यही आप कंजम्पशन पे अप्लाई करते तो आपको प्राइस का रेशियो, ठीक है। तो ऑलवेज जो आपका एलिगेशन अप्लाई होता है हमेशा 2D कांसेप्ट में होता है, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। जहां पर भी कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई है, अब वो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। वो अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज का आपको मिलेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस और कंजम्पशन में ही बार बार पूछा जाए। 2D कांसेप्ट में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है। उनमें से हम एक पे अप्लाई करते हैं और सेकंड हमें हमेशा मिलता है, ठीक है। ये इतना डेप्थ में क्यों नहीं बता रही हूँ कि और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जब वो क्वेश्चन आएंगे ना और आप वहाँ मिस्टेक करोगे और फिर मैं आपको कहूँगी अच्छा आपने ये फाइंड करना था, ये फाइंड किया, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं कल बता दूंगी कि यहाँ पर इस ये भी फॉर्मूले होते हैं 2D कांसेप्ट के। 2D कांसेप्ट के डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप कहो एरिया इक्विवेलेंट क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, तो वो भी तो दो चीजें मल्टीप्लाई में ही है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इनटू में भी, ठीक है। तो अगर आप लेंथ पे अप्लाई करें तो आपको ब्रेड्थ का रेशियो, जाहिर सी बात है, मतलब एक कॉमन सी बात है, कोई भी दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई है उनमें से एक पे अप्लाई किया जाए। अब यहाँ पे अप्लाई हो या ना हो वो बात अलग है, पर समझाने का मतलब ये है कि 2D का मतलब जहाँ दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई करोगे, सेकंड वैल्यू पे आपको हमेशा रेशियो। एंड कुछ रूल्स अब आपके इसके एलिगेशन के जो है, ठीक है, ये तो बेसिक रूल थे जो मैंने आपको नॉर्मली बताए हैं। अब कुछ रूल आप सीखेंगे सिर्फ क्वेश्चन में, वो पहले से मैं आपको नहीं बता सकती कि ऐसे होगा तो ऐसे, वो क्वेश्चन में ही बताए जाएंगे कि क्या एक्चुअल में इसमें रूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ और उसमें वो रूल्स भी क्लियर करूंगी। शुभम बेटा क्या रिपीट रिपीट करना है, थोड़ा सा ये बता दो, सारा तो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बताइए। लेट आए हो, सेकंड पॉइंट, देखो बेटा जब एलिगेशन वहां पर अप्लाई होता है जहां पर दो चीजें मिक्स करके कोई रिजल्टेंट होगा। अगर मैं कहूँ क्लास के बॉयज का एवरेज वेट इतना है, गर्ल्स का एवरेज वेट इतना है और रिजल्टेंट क्लास का टोटल वेट इतना, तो मिक्स करने का मतलब सिर्फ हमेशा मिक्स ही ना हो, कंबाइंड भी हो सकता है, मर्ज करना भी हो सकता है। तो एलिगेशन वहां पर अप्लाई, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर। और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, क्लियर है। चलो अब इसके कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, आगे के क्वेश्चन कुछ आप ट्राई करेंगे। देखिए व्हाट रेशियो कॉफी एट 300 रुपीज 10 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद द कॉफी 360 रुपीज पर केजी, ठीक है। सो दैट आफ्टर मिक्सचर एक रूल रह गया, वो मैं आपको क्लियर करूंगी इसको कराने से पहले, वो आपको वर्बली बता सकती हूँ, बाकी तो क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं। एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पे अप्लाई होता है। सेम क्वांटिटी से क्या मतलब है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी है उसकी मुझे कॉस्ट गिवन है, तो सेकंड टाइप ऑफ कॉफी की भी मुझे कॉस्ट गिवन होनी चाहिए, और जो इनसे मिक्स करके बना रही हूँ उस मिक्सचर की भी मुझे कॉस्ट गिवन होनी चाहिए। ऐसा कभी ना हो कि मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी जो है उसकी तो कॉस्ट गिवन है और जो सेकंड टाइप ऑफ कॉफी है उसकी भी मुझे कॉस्ट गिवन है, पर जो फाइनल इससे रिजल्टेंट कॉफी बनी है ना उसका मुझे उसने सेलिंग प्राइस दिया, तो आपने ये प्राइस ही तो है। आप कहिए ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, तो प्राइस में थोड़ी कोई डिफरेंस होता है, तो आप इस पे एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं नहीं। बेटा आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी की कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेकंड का कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो आपको रिजल्टेंट का भी कॉस्ट प्राइस ही गिवन होना चाहिए। तीनों सेम क्वांटिटी सेम यूनिट यानी सेम क्वांटिटी पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइप ऑफ राइस या फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी का कॉस्ट गिवन हो, सेकंड का कॉस्ट और थर्ड का सेलिंग प्राइस, या फर्स्ट का सेलिंग प्राइस सेकंड का सेलिंग प्राइस और रिजल्टेंट का कॉस्ट, ऐसा तीनों का अगर सेलिंग प्राइस है तो तीनों का सेलिंग प्राइस हो, ठीक है। अगर तीनों का कॉस्ट प्राइस है तो तीनों का कॉस्ट प्राइस हो, पर डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है, डिफरेंट नहीं हो सकता, सेम क्वांटिटी पे अप्लाई होगा, सेम वैल्यू पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट है, क्लियर। ये एक रूल था जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि फर्स्ट टाइप ऑफ जो कॉफी है इसका प्राइस कितना है बेटा, तो कितना है 310 रुपीज पर केजी, मिक्स विद द सेकंड टाइप ऑफ कॉफी इज 360 रुपीज पर केजी।
mixture rate becomes 325 rupees per kg. ठीक है, first type of coffee is 42 kg, but will be the quantity of second type of. देखिए जो फाइनल मिक्सचर बना है ना, उसकी कॉस्ट कितनी है? 325. ठीक है, जो फाइनल मिक्सचर बना है उसकी कॉस्ट कितनी बनी है? 325. ठीक है, तो आप इस पे क्या करेंगे? एलिगेशन अप्लाई. एलिगेशन कैसे अप्लाई होता है? अब यहाँ पे मैं कुछ रूल्स बताऊँ. आपने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी लिखी, सेकंड लिखी, जो इनसे मिक्स करके मिक्सचर बन रहा है वो हमेशा इनके मिड में लिखेंगे और थोड़ा नीचे करके लिखेंगे. ठीक है, फिर आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब हमेशा देखो 325 जो है वो 310 और 360 के बिटवीन वैरी कर रहा है, जो उसकी नेसेसरी कंडीशन थी वो फुलफिल कर रहा है. अब आप इसमें एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे? ऑलवेज बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू स्ट्रेट लाइन में सब्ट्रैक्ट करके उसके जस्ट सामने 360 में से 325 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 35. क्लियर? नेक्स्ट अब आप इस स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, क्रॉस का साइन बनाएंगे हमेशा. ठीक है, और क्रॉस के साइन में स्ट्रेट लाइन में देखना है. 325 में से 310 डिडक्ट करेंगे तो उसके सामने तो कितना आएगा आपके पास? 50. अब एक चीज यहाँ पर एक रूल बताना है. आपके पास ये क्या आया? आपने किस पे अप्लाई किया है? प्राइस. तो आपके पास रेशियो किसका आएगा? क्वांटिटी या कंजम्पशन, एक ही बात होगी. क्वांटिटी या कंजम्पशन, एक ही बात होगी. तो ये रेशियो उसका आएगा. अब आपके पास डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई बेटा वो 35 और 50 आई. अब ये 35 और 50 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बताता है. वो क्या? अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करो ना, जो फर्स्ट टू टाइप ऑफ क्वांटिटी आपको गिवन होती है उसके प्राइस का, जो भी चीज आपको गिवन होगी, ठीक है, प्राइस गिवन होगा या और किसी फॉर्म में भी डाटा गिवन हो सकता है. अगर आप इनका डिफरेंस करते हैं 360 एंड 310 तो डिफरेंस इज 50. और इनका सम, इनका क्या है? डिफरेंस इज 50 और इनका अगर आप यहाँ से सम करते हैं तो सम इज 50. ये हमेशा इक्वल होना चाहिए. ये रूल है और ये रूल मैं आपको वर्बली नहीं बता सकती, ये क्वेश्चन में ही बस समझा सकती कि आपके सामने है 360 माइनस 310 तो डिफरेंस इज 50 एंड आपके पास जो रेशियो है, अभी रेशियो की रियल फॉर्म ही रखी है मैंने, मिनिमाइज फॉर्म नहीं. ठीक है, तो रियल फॉर्म का सम हमेशा क्या होगा आपके पास? वो भी 50 होना चाहिए. इनका डिफरेंस और इसका सम ऑलवेज इक्वल होना चाहिए. अब आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं रेशियो में. ठीक है, 35 और 50 मिनिमाइज हो रहा है तो आप मिनिमाइज कर दीजिए 5 से 7 टाइम और ये 3 टाइम. अब देखो अगर मैं इसका सम करूँ तो अब 10 बनता और ये 50 है. अगर कभी आपसे ये वैल्यू मिसिंग दी जाए और ये डिफरेंस अगर 10 आ रहा है, गिवन है आपको, और ये 50, तो आपको इसे इक्वल बैलेंस करना है. तब आपके पास ये रियल फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, ये एक रूल है कि इसका डिफरेंस और इसका सम ऑलवेज इक्वल होता है. अगर इक्वल नहीं है तो यानी आपको ये रियल रेशियो नहीं दिया. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने भी मिनिमाइज किया ना 7:3. 7:4 क्या है? रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म है. और अगर 35:15 का हो तो ये इसकी रियल फॉर्म. ठीक है, मैं दोनों का यूज करके आंसर फाइंड कर सकती हूँ, पर जब मुझे मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी कभी और रेशियो गिवन होगा तब मुझे रियल फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो मुझे रियल फॉर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँ, क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करके बता रही हूँ. मैं कहती हूँ कि मेरे को क्वेश्चन ये दिया है कि फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी की जो कॉस्ट है वो 310 रुपीज़ है, सेकंड टाइप ऑफ कॉफी की जो कॉस्ट है वो 360 रुपीज़ है, और इन दोनों टाइप की कॉफी को 7:3 में मिक्स किया है. तो फाइनल मिक्सचर का प्राइस बताइए. इस बार ये चीज उसने मिसिंग की है. क्वेश्चन को मैंने टोटली चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, जबकि हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ये प्राइस हमें गिवन है. ठीक है, अब हम फाइंड कर चुके हैं, उससे रिवर्स आपको बता दें. अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी का प्राइस 300 है, सेकंड का 360 और रेशियो में किस रेशियो में मिक्स किया गया है? 7:3. और अब इसका प्राइस बताइए. तो आप कैसे करेंगे? तो आप ये देखेंगे कि इनका सम कितना आ रहा है, तो इनका सम इज 10 और इनका डिफरेंस कितना है? 50. आपके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. ये तो 10 है और ये 50 है, ये तो डिफरेंट है और ये तो इक्वल होना चाहिए हर हालत में. तो इसे इक्वल बनाने के लिए देखो 50 को 10 तो नहीं बना सकते हो, पर इस 10 को 50 बना सकते हो 5 से मल्टीप्लाई. अगर 5 से इसकी मल्टीप्लाई तो 5 से इन दोनों रेशियो की भी मल्टीप्लाई, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो अब इनकी रियल फॉर्म आ जाएगी 35 एंड 50. अब रियल फॉर्म आ गई. अब आप सिंपल ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब आप देखेंगे 360 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 35 आए, तो 325. बड़ी वाली वैल्यू से हमेशा चेक करना कि 360 में से इन दोनों में से जो बड़ी हो, ठीक है, वो कितनी है? 360 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 35 आए, तो 325. ये फिक्स कर दिया. अब आप ये क्रॉस चेक कर लीजिए. 325 में से 310 तो 15 सेटिस्फाई. तो इस रिवर्स मेथड से आप फिर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई. ये इसकी रियल फॉर्म है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने पूछा. जब मैंने इसको रेशियो को मिनिमाइज किया तो रेशियो बना आपके पास 7:3. आपके पास दिया है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी जो है वो प्राइस कॉफी की वो कितनी है? 42 kg. हमारे अकॉर्डिंग क्वांटिटी का रेशियो कितना है? 7 यूनिट इज 42 kg. तो 1 यूनिट इज 42 डिवाइडेड बाय 7 इज 6 kg. तो सेकंड टाइप ऑफ कॉफी कितनी है? 3 यूनिट. तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 6 इज 18. और आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, 3 स्टेप में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो कैसे? तो देखिए 7 आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी इज 7 यूनिट और एक्चुअली इज 42. 7 का 42 से क्या रिलेशन है? 6 टाइम. तो यहाँ पे भी वही 6 टाइम रिलेशन इंप्लीमेंट कर लीजिए. सेम रिलेशन यहाँ से फाइंड कीजिए और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लीजिए. 3 × 6 इज 18. ठीक है, 3 × 6 इज क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. ट्राई कीजिए, बताइए क्या आएगा इसका. इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, दोनों नहीं, इसका तो एक ही मेथड है. सिर्फ कीजिए और बताइए क्या आएगा. ध्यान से करना इस क्वेश्चन को.
आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में, इन what ratio rice at 42 rupees per kg should be mixed with the rice 24 rupees per kg so that selling the mixture 40 rupees per kg and gives 25% profit. देखिए हमारे पास क्या दिया, फर्स्ट टाइप ऑफ जो राइस है उसकी तो हमें कॉस्ट दी है 42 रुपीज पर kg, उसे मिक्स किया जा रहा है एक अनदर टाइप की राइस में जिसकी कॉस्ट है 24 रुपीज पर kg, ठीक है। सो दैट आफ्टर दिस सेलिंग द मिक्सचर को सेल किया जा रहा है और उसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस बताया जा रहा है 40, तो ये तो कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है, तो मेरे को तो तीनों सेम डाटा चाहिए, ये तो कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, तो मुझे रिजल्टेंट का भी क्या चाहिए, कॉस्ट। अब 40 रुपीज तो क्या है एसपी, सेलिंग प्राइस दिया है 40 और प्रॉफिट हो रहा है इस सिचुएशन पे 25%, तो बेटा यहाँ से मैं कॉस्ट फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा 125%, तो 40 रुपीज जो है वो 125% की वैल्यू है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है, तो उससे मल्टीप्लाई जो गिवन है उससे डिवाइड फाइंड करना है, उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 से ये 4 टाइम 25 से ये 5 टाइम 5 से सिंपलीफाई करेंगे 8 4 जा 32, तो कॉस्ट इज 32, जो कॉस्ट बनेगी ना उसकी मिक्सचर की वो 32 रुपीज। अब आप इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है। 42 माइनस 32 इज 10, 32 माइनस 24 इज 8। अब आपने प्राइस पे अप्लाई किया तो ये क्वांटिटी का रेशियो होगा, तो कितना आएगा 4:5, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइस की क्वांटिटी कितनी है 60 केजी, आपके अकॉर्डिंग कितनी है 4 यूनिट इज 60 केजी, तो 4 का 60 से कितने टाइम्स, तो 15 से मल्टीप्लाई कर 4 की तो 60 बनता है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 75, ठीक है, कितना 75। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। The shopkeeper has 36 kg rice, a part of it is sold at a profit of 28% and rest of it at a loss of 12% and get loss of 8%. So what is the quantity sold at loss of 12%? फाइंड कीजिए और इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड, ठीक है, तो ट्राई करना आप किससे करते हो वो देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच है, सब लोग आंसर नहीं आते हैं। देखो क्या करो, शॉपकीपर हैज 36 kg rice, the part of he said at a profit of 28% and rest of it at a loss of 12%, ठीक है, and he get loss of 8%, what is the quantity sold at a loss of 12%, कितनी क्वांटिटी से 12% लॉस। देखो बेटा हमेशा किसी चीज का कॉस्ट प्राइस जो होता है ना वो 100 कॉस्ट प्राइस इसमें ऐड करना, उसने जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी सेल की है ना वो 28% प्रॉफिट से, उसकी कॉस्ट तो 100 हो गया, 28% उसने प्रॉफिट किया है, तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 128, ये 128% बनेगा, कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ जो क्वांटिटी थी उसे 12% लॉस, कॉस्ट हमेशा 100 होगी, परसेंट और 12% लॉस, तो उसको 88 यूनिट में सेल किया गया या नहीं। और जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसे 8% लॉस, उसका भी अपना कॉस्ट तो अपने आप में 100 होगा, 100% की बात करें, ठीक है। 8% लॉस तो उसकी जो कॉस्ट बनेगा, उसका जो सेलिंग बनेगा वो 92। अब ये तीनों का मैंने क्या किया है एक तरीके से, तीनों का क्या किया है, अब प्राइस पे अप्लाई करके रेशियो तो क्वांटिटी का वही बात होती है, अब अप्लाई करें 128 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 and 36 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेशियो कितना बनेगा 1:2। अब आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी दी है बेटा, तो टोटल क्वांटिटी शॉप के पास टोटल 36 केजी ला सकती है, टू टाइम यानी टोटल 36 और यहाँ से अगर टोटल देखो तो 1:9 में टू टाइम की क्वांटिटी टोटल इज 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 10 यूनिट की वैल्यू इज 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू इज 3.6, तो आपके पास जो क्वांटिटी लॉस में सेल की है, लॉस वाली की सेकंड टाइप ऑफ ये कितनी है 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3.6 into 9 कितना आएगा 32, ठीक है, जो ऑप्शन में है इसे करेक्ट कर लेना, ऑप्शन इज 32, 30 तो आंसर बनता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने की एक और बहुत इजी मेथड, इससे क्योंकि यहाँ पे तो हमें 100 नहीं ऐड करके हमें सबका सेम बनाना है, इसे बनाने की जरूरत नहीं, पर ये मैंने क्यों बताया कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया, क्योंकि जब मैं फर्स्ट अप्रोच बताऊंगी ना आपको तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट इज ए पॉजिटिव वैल्यू एंड लॉस इज ए नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बस ध्यान रखना होगा। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ जो राइस है ना उसे क्या है 28% प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो प्रॉफिट एक प्रॉफिट क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं उसका देखो प्रॉफिट की एक प्राइस प्राइसिंग, तो फर्स्ट टाइप ऑफ राइस को 28% प्रॉफिट पे मैंने प्रॉफिट एक
आंसर सेम है। इतनी गलती हो गई क्या आपसे? चल देखते हैं। अभी भी एक दो स्टूडेंट रह गए, फटाफट मेरे को नाम ना बोलना पड़े, आप लोग आंसर कर दो भाई। देखूं क्या मैं चेक करूं किन्होंने आंसर नहीं भेजा? अपने आप ही लिख दो फटाफट। चल ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या कहा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो जर्नी है वो ट्रैवल की जा रही है बस से, और बस से इसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, और ये किस पे अप्लाई करें आप? सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी जो है वो किससे ट्रैवल की जा रही है, कार से, और उसकी स्पीड कितनी है, कार की स्पीड आपको वो भी गिवन है कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। एंड टोटल जर्नी अगर मैं कहूं, देखो कुछ पार्ट ऑफ द जर्नी एक टोटल जर्नी थी जिसमें से कुछ बस से कवर की गई है और कुछ कार से, और टोटल जर्नी जो है ना वो 200 किलोमीटर की 10 आवर्स में ट्रैवल की जा रही है। तो उस पूरी जर्नी में अगर ओवरऑल स्पीड में फाइंड करूं तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 आवर्स टाइम है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी पूरी जर्नी में, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल जर्नी में जो उसकी स्पीड होगी, देखो एक ही जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसकी हमें अलग अलग स्पीड बताई गई, और ओवरऑल मैंने क्या कहा था, जहां पर कोई चीज कंबाइन करने की भी बात की जाए, एक कंप्लीट जर्नी है इसमें से कुछ पार्ट ऑफ द जर्नी बस से कुछ कार से, और फिर ओवरऑल का आपको दिया कि ओवरऑल में स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी एलिगेशन अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंबाइन करने करने की बात की जा रही है टोटल जर्नी। अब हम एलिगेशन अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। तो देखिए 25 में से 20 तो 5, 20 में से 15 तो 5, तो रेशियो कितना आया 1:1। ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई थिंक वही आंसर दिया। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसे क्लिक करके आए और आपने आके बोला मैम मैं तो पता है 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, पर जब आपके मार्क्स आए तो 20 हो रहा है, तो आपने कहा ठीक है चलो मैम एग्जामिनर ने कुछ तो किया, मैं तो बिल्कुल करेक्ट करके आया। अब मार्क्स 24 भी नहीं आए, पता है कितने आए, 25 क्वेश्चंस का टेस्ट था तो 23.75 आए, तो आपने कहा 7.25 और ले ली। तो बेटा आपने एलिगेशन किस पे अप्लाई किया, स्पीड पे। तो रेशियो किसका आएगा, मैंने आपको क्लियर बता दिया कि एलिगेशन जो अप्लाई होता है वो हमेशा 2D कांसेप्ट, यानी जो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उनमें से एक पे अप्लाई होता है, और एक का रेशियो आपको मिलता है। आपने किस पे अप्लाई किया, स्पीड। स्पीड के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, ऑलवेज टाइम। तो आपको जो रेशियो मिला ये टाइम कितना मिला, डिस्टेंस तो इसका रिजल्टेंट होती है, डिस्टेंस का रेशियो नहीं है। आपने स्पीड पे अप्लाई किया तो ये रेशियो किसका मिलेगा, टाइम का मिलेगा। पर सबने ये तो सोचा ही नहीं। मैंने क्या कहा, एलिगेशन अप्लाई करने आ जाए तो लाइनें मारना बहुत ईजी हो जाता है, फटाफट खींचना। चल 5 5 5 रेशियो 1 ऑप्शन नंबर डी। यहां तो ये डी ऑप्शन नंबर डी था, एग्जाम में आपको ये फर्स्ट ऑप्शन पहली नजर आपकी इस पे जानी चाहिए। ठीक है, और आई थिंक मुझे लगता है एक स्टूडेंट के अलावा सबने मेरे को जो ध्यान दे, बाकी मैं चेक कर लेती। यस 12 स्टूडेंट ने टोटल आई थिंक आंसर किया है, 12 या 11 मैंने काउंट किया, उसके बाद 13 या 12 मैंने, जिसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसके बारे में सोचा। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप मुझे ऐसा कर दोगे तो सोचो मेरे मतलब साल के लास्ट में क्या मुझे आप लोग दे रहे हो रिजल्ट। स्पीड पे अप्लाई किया तो बेटा रेशियो का टाइम का, और आपने उस रेशियो को आंसर क्लिक कर दिया। आपसे इसने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। रेशियो को डिस्टेंस का पूछ रहा है, टाइम का, ये रेशियो टाइम। अब आप कहेंगे कि मैम डिस्टेंस का कैसे फाइंड करें, यस डिस्टेंस का कैसे फाइंड करें। ये टाइम का रेशियो है, टोटल टाइम कितना है 10 आवर्स, तो 2 से 10 आवर्स को मैं 2 इक्वल पार्ट में 1 रेशियो मतलब तो बिल्कुल इक्वल होता है, यानी बस से जो उसने ट्रैवल करने में टाइम लिया है वो भी 1 यूनिट और कार से भी 1, तो टोटल टाइम है 10 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो 5 आवर्स उसने बस से का टाइम लिया और 5 आवर्स उसने कार से। मुझे फाइंड करनी है डिस्टेंस बस की और कार की, फिर उसमें रेशियो बताना। बस की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, बस का टाइम कितना है 5, कार की स्पीड है 25 और कार का टाइम भी कितना है 5। ये बेटा 5 इक्वल आ गया 1:1, तो इस वजह से ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी मिनिमाइज करेंगे तो 3:5। अब आपके माइंड में कोई ऐसा गलत थॉट ना आए कि मैम जो स्पीड में रेशियो था वही आपका डिस्टेंस में आ गया 3:5। नहीं बेटा, ये किस रीजन से आया है उसका रीजन समझना। हर बार ऐसा आएगा नहीं कि आप ये सोच लो कि मैम तो इसका शॉर्टकट जानती नहीं थी, मैम ने कहा पहले एलिगेशन अप्लाई करो फिर रेशियो फाइंड करो। ठीक है, और मेरे को तो पहले से इस क्वेश्चन में दिख गया अच्छा इसने तो शॉर्टकट क्या मारा है, शॉर्टकट तो इसका मेरे को इस क्वेश्चन का खुद से समझ आ गया कि जो इसकी स्पीड में रेशियो है वही डिस्टेंस में रेशियो है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये ऐसा बन गया, उसका रीजन है क्योंकि टाइम दोनों के लिए इक्वल आया। इक्वल आया तो कैंसिल आउट हो गया। अगर टाइम दोनों के लिए डिफरेंट आता, फॉर एग्जांपल 1:2 आता, ठीक है 1:2 आता, तो देखो 10 आवर्स को 1:2 में फ्रैक्शंस में जाएगा, मैं टाइम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ 15 आवर्स। ठीक है, इसे समझाने के लिए तो बेटा देखो 15 आवर्स को मैं चेंज कर दी तो ये 5 आवर्स को ये 10, और जब यहाँ 5 और 10 रख दिया तो रेशियो चेंज हो जाता, क्योंकि 5 से 10 ये 2 आता, 2 into में 25 50 बनता, फिर इसे रिवाइज करते तो 3:10 डिफरेंट बनता। ये सेम किस रीजन से बना, क्योंकि टाइम 1:1, तो वही जो स्पीड में रेशियो था वही आपका उसमें आ गया, बाय चांस आ गया, पर ऐसा आएगा नहीं। तो इसके लिए आपको टाइम की तो रिक्वायरमेंट होगी, और टाइम हमेशा सेम नहीं आएगा, टाइम तो ये बाय चांस यहाँ आ गया। क्लियर, तो आपके पास डिस्टेंस में जो रेशियो है ना, करेक्ट आंसर इज 3:5, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और आई सिर्फ एक बच्चे ने दिया। मैं आपको इसलिए कन्फ्यूज कर रही थी, आप गलत तो नहीं हो। बाकी सब सही है तो देखो भीड़ को सही कहा जाता है, मतलब कभी शायद एक अकेला भी सही हो जाता है। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, पर असली इसमें आप लोगों ने मेरा दिल दुखा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं सोचा जब मैंने आपको इतना अच्छा रूल क्लियर किया, और मैंने उस रूल को बताते हुए ये भी कहा था देखो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता सकती हूँ कि 2D कांसेप्ट और क्या-क्या होता है। मैंने ये बात बोली थी, याद है आप लोगों को? मैंने क्या जब लिखा था एक्सपेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, प्राइस इक्विवेलेंट कंजम्पशन, तो मैंने ये बात बोली थी ना कि मैं आपको और भी फॉर्मूले इसके बता सकती हूँ, पर मैं क्यों नहीं बता रही कि जब वहां पर आप गलती करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए याद है। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये बात बता देती कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, आप स्पीड पे करोगे टाइम मिलेगा, कभी डिस्टेंस नहीं मिलेगा, ऐसी गलती मत करना। तो ये गलती शायद आप एग्जाम में करा। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में